नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आज माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी की गरिमामयी उपस्थिति में भोपाल में आयोजित विकसित मध्य प्रदेश @2047 अंतर्गत रोजगार आधारित शिक्षा रुझान एवं नए अवसर विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कर विचार साझा किए गए। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए जाएंगे। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में वेटरनरी कोर्स शुरू करेंगे। गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसी भाव को आदर्श मानते हुए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में कुलपति को कुलगुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। हमें गर्व है कि श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश की धरती पर आए। उनका संपूर्ण जीवन आज भी हर विद्यार्थी के लिए ज्ञान, अनुशासन और साधना का प्रेरणा स्रोत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा है, लेकिन कंस को मारने के बाद अगर शिक्षा ग्रहण करने कहीं आए तो मध्य प्रदेश की धरती पे आए, सांदीपनी आश्रम को गौरवान्वित किया और शिक्षा भी क्या शिक्षा ग्रहण की उनने। और इसीलिए वो हमारा उस समय का सिलेबस, उस समय की शिक्षा पद्धति, वो जो चीजें हैं उसको पुनर्स्मरण, पुनर्जागरण करने की जरूरत भी है कि कैसे कोई एक विद्यार्थी अपने काल में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और वो शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसकी सबसे बड़ी परीक्षा महाभारत के काल में जब युद्ध के घनघोर नगाड़े बज रहे हों, उस समय का कोलाहल भरा माहौल है, लेकिन वो मुंह पे शिक्षा ही तो आ रही है। ये कैसा दौर, कितना अच्छा दौर है, जिसके लिए अब में उसके गीत के भाव में पुराने फिल्म में एक अच्छा गाना आया था। उस पंक्ति से अपने को ध्यान में आता है कि हाँ, हम देश के वासी हैं, होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। तो जो होठों पे सच्चाई लाए और दिल में सफाई लाए, वही तो शिक्षा है। और वो तभी आ सकती है जब रोम रोम में समा हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ आज का जो आपने रोजगार सृजन के साथ शिक्षा की बात कही है, तो हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए, अग्रगण्य के नाते से जाना जाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हुए हैं, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का जोड़े, और हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा हुआ है। उस कैंपस के अंदर संख्या तो बड़ी है, लेकिन इन कैंपसों के अंदर भी हमारी बहुत सारी नवाचार की स्थिति भी दिखाई दे रही है। मैं इस नाते से शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, उच्च शिक्षा मंत्रालय के सारे अपने अधिकारी, कर्मचारी और बाकी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। जब हमने शुरुआत करते हुए गुरु की बात करी तो गुरु से हमारा वो नाता उस प्रकार से जोड़ा गया जिसके कारण से कहा गया कि विश्व गुरु भारत था तो विश्व गुरु हम किसी को गुरु शिष्य के नाते से देखने नहीं जा रहे। विश्व गुरु मतलब वही बात जिसके आधार पर जाना जाता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने वाइस चांसलर का नाम बदल करके कुलगुरु करने का प्रयास किया, ये हमारे अपने उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में। और मुझे आनंद तो तब आया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने भी हमारे वहाँ का नाम भी बदल गया। तो ये अब अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है, अपनी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये यात्रा से आखिरकार वो सब प्रकाश दिया जिसकी आवश्यकता है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी में निर्णय हुआ और यहाँ फलीभूत हुआ और आगे तक चलता गया, उसका जो आनंद दिख रहा है। इसीलिए जब हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में जब हमारी NEP 2020 के पाठ्यक्रम के हिसाब से पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ गए, हमारे सांदीपनी विद्यालयों में लगभग उसमें 220 से ज़्यादा विद्यालयों के अंदर कक्षा 6 के बच्चों को भी कोडिंग करने के लिए हमने अपनी कंप्यूटर लैब से जोड़ने का प्रयास किया है। ये जो हमने कहा कि केवल शिक्षा केवल कागज की डिग्री लेने के लिए नहीं हो, उसका जीवन में उपयोग हो और भविष्य की चुनौतियों से वो लड़ने में या उसको समझने में समर्थ हो। इसलिए AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, आज का जो समय चल रहा है, वाकई अब मैं इसको सरल शब्दों में यही कह सकता हूँ, आजकल करेंसी का जमाना है, लेकिन ये मान के चले कि स्किल ही करेंसी है, ये भारत वालों को मालूम था। इसलिए भारत के लोगों की दृष्टि के हिसाब से आज हम अपने स्किल पे ही जा रहे हैं। जब हम स्किल की तरफ चलेंगे तो आज के समय में इनोवेशन की तरफ भी आना पड़ेगा, और इनोवेशन में हम सब प्रकार से बढ़ रहे हैं। जब एग्रीकल्चर के मामले में भारत के अंदर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल हम खेती नहीं कर रहे हैं, खेती की शिक्षा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय तक ले गई। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे चारों तरफ आज जो वातावरण बना है देश में, अपना उच्च शिक्षा विभाग इसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है कि हाँ, हम अपने
विद्यार्थियों के लिए अगर वो शिक्षा के बाद कोई सर्विस में जाए तो, अन्यथा अपनी खेती किसानी भी करे तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी आधुनिक तरीके से होना चाहिए, इसमें क्या कष्ट हो। इसी प्रकार से दूसरे भी बहुत सारे कोर्स खोलने की बात कही है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने अपनी कई सारी चीज़ों को, बनी बनाई व्यवस्थाओं को, चूंकि 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, इसलिए बीते समय के कई कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते भी हमने परिमार्जित करने का प्रयास किया है, उनको दूर करने का प्रयास किया। और उसका उदाहरण हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी वाली बात आती है कि हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी केवल पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को संचालित करे। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी संचालित कर रही है, ऐसे गवर्नमेंट वाले कर ले, लेकिन सारे विषयों को खोल करके विश्वविद्यालय का मतलब ही है, उसके दायरे कैसे सीमित हो सकते हैं, उसके दायरे विस्तृत होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।